अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं सैयद रज़ी और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। लॉन्ग मार्च फुल चार्ज, शरीफों की चालाकी क्या, शहबाज को हजीमत, फाइनल के लिए फाइनल ट्रेनिंग और फुटबॉल जुनून पाकिस्तान में। हकीकी आज़ादी मार्च का काफिला दोबारा अपनी आबोताब से रवां हो गया है। कप्तान कहते हैं हकीकी आज़ादी ही हमारे मंजिल है, हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है। मार्च आज वजीराबाद से गुजरात पहुंचेगा। गुजरात से आज मार्च के अहम मरहले का आगाज होगा। काफिले की क़यादत शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं। गुजरात में 3 मकामात पर मार्च का इस्तकबाल किया जाएगा। शाम 4:30 बजे इमरान खान शुरा से वीडियो लिंक पर खिताब। हकीकी आज़ादी मार्च का काफिला नए अज़्म से रवां दवां। कप्तान गोलियां खाकर भी झुकने को तैयार नहीं। गुजरात में अवाम का जज्बा भी देखने के लायक। शहर में गली गली कप्तान के नारे, काफिले के इस्तकबाल के लिए हजारों लोग जमा हो गए। मार्च आज गुजरात में गुलजार मदीना चौक से अपने सफर का आगाज करेगा। मार्च की क़यादत शाह महमूद कुरैशी करेंगे। गुज़िश्ता रोज मार्च के शुरा से इमरान खान ने वलवला अंगेज खिताब किया। कहा, जब तक जिंदा हूँ जद्दोजहद जारी रखूंगा। साबिक वज़ीर आज़म होते हुए भी अपने कातिलाना हमले की FIR दर्ज नहीं करवा सका। चीफ जस्टिस कातिलाना हमले का नोटिस लें। मैं पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूँ, मैं अपनी FIR रजिस्टर नहीं कर सका। मैं सवाल पूछता हूँ कि आम आदमी की क्या हैसियत रहेगी इस मुल्क में। एक आम आदमी से जब कोई जुल्म करते होंगे ये लोग, तो वो क्या करता होगा, वो किधर जाता होगा। और मैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आज मुखातब करना चाहता हूं। देखें सर, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज पाकिस्तान पे। कौम आपकी तरफ अब देख रही है। गुजरात में अवाम में जबरदस्त जोशो खरोश है। शहर इमरान खान की तस्वीर से सजा दिया गया। मुस्लिम लीग काफ गुजरात में रामतलाई चौक पर मार्च। तहरीक इंसाफ के कारकुन GTS चौक पर शुरा को खुशामदेद कहेंगे। अवाम का कहना है, हम इलेक्शन की तारीख लेकर और इमरान खान पर कातिलाना हमले की साजिश को बेनकाब करके ही दम लेंगे। गुजरात में इंशाल्लाह बहुत अच्छा इस्तकबाल होएगा। इंशाल्लाह सबसे बेहतरीन इस्तकबाल गुजरात में होगा अल्लाह का हुक्म से। जब मैं ठीक होऊंगा ना और हमारा पाकिस्तान ठीक होगा कि सब आदमी जिधर तक मेरी आवाज़ जाए जल्द जल्द इस्लामाबाद पहुँचे और इस मुल्क के आज़ादी का पैगाम ले। GTS चौक पर आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाम 4:30 बजे शुरा से वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के हकीकी आज़ादी मार्च का दूसरा रोज। इमरान खान अपने बच्चों के साथ जमान पार्क में मौजूद हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की आज जमान पार्क आमद मुतवक्के है। GTS चौक पर बड़ी स्क्रीन पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब भी होगा। आज़ादी मार्च का चनाब पुल और रामतलाई चौक में इस्तकबाल किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की क़यादत शाह महमूद कुरैशी करेंगे। इसी वाले से बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान से। हमें जमान पार्क से अपडेट करेंगे नुमाइंदा खुसूसी अखलाक बाजवा, जबकि GTS चौक से हमें अपडेट करेंगे मुईन ज़ुबैर। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुईन ज़ुबैर से। मुईन ज़ुबैर बताइएगा, GTS चौक पर आज खान साहब का खिताब भी होना है, क्या तैयारियां की गई हैं, अपडेट की। तहरीक इंसाफ की जो मुकामी क़यादत है उसने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं और वहाँ पर एक स्क्रीन नस्ब की जाएगी जहाँ पर इमरान खान का तकरीबन शाम के वक्त खिताब जो है वो नशर किया जाएगा। अभी अब से कुछ ही देर पहले वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जानिब से बाकायदा तौर पर ये ऐलान कर दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज ज़िला गुजरात में अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर रही है और इस लॉन्ग मार्च का आगाज़ जो है वो गुलजार मदीना चौक से होगा, जहाँ पर मुस्लिम लीग काफ की जानिब से उनका इस्तकबाल किया जाएगा। और इस इस्तकबाली कैंप से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर रहनुमा जब वो खिताब करेंगे और उसके बाद ये काफ़िला आगे GTS चौक पर पहुंचेगा, जहां पर PTI की जो मुकामी क़यादत है, PTI के जो वर्कर्स हैं वो इस कंटेनर का इस्तकबाल करेंगे, अपने लीडरान का इस्तकबाल करेंगे। जिस पर जमान पार्क इस वक्त क्या सूरत हाल है, सियासी सरगर्मियाँ वहाँ पर जानी है, उनसे जानेंगे। इखलाक बाजवा वहाँ पर मौजूद है। इखलाक बाजवा बताइएगा, इस वक्त जमान पार्क की क्या सूरत हाल है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साहबजादे भी वहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जमान पार्क में, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज हकीकी आज़ादी मार्च का दूसरा रोज़ है और जो लाहौर से रवाना होने वाले काफ़िले सबसे पहले यहाँ पर जमान पार्क पे आते हैं और अपने
कायद इमरान खान को खराज अकीदत पेश करते हैं, नारेबाजी करते हैं और खुसूसी तौर पर यहाँ पर खड़े होकर वो बाकायदा जो है वो अपने कायद के लिए, उनकी खैरियत के लिए और उनकी दराजी उम्र के लिए जो है वो खुसूसी दुआ करते हैं, नारेबाजी करते हैं, जिसके बाद जो मुख्तलिफ काफ़िले हैं वो यहाँ से अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो जाते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो आज जो है उन्होंने अपनी जो मुलाकातें हैं, सियासी मसरूफियात हैं। उसामा दुरानी का रुख करेंगे, वो गुजरात जीटी रोड पर मौजूद हैं। उसामा, आगाह कीजिएगा, यहाँ पर आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खिताब करेंगे, इस वक्त वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं? जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च रमतलाई चौक गुजरात से शुरू होगा और GTS चौक पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। मैं इस वक्त मरकज़ी कंटेनर रमतलाई चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ पर गहमा गहमी देखी जा रही है। जो कारकुनान हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पर सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और रमतलाई चौक पर काफली की जानिब से इस्तकबालिया लगाया। हुसैन इलाही जो है वो अपने कारकुनान के हमरा जो आने वाले कायदीन हैं, कारकुनान उनका इस्तकबाल करेंगे और कुछ ही फासले के ऊपर GTS चौक है, वहाँ पर एक स्क्रीन लगाई गई है जहाँ पर इमरान खान जो है वो 4:30 या 5 बजे के करीब जो है वो कौम से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। हमारे साथ इस वक्त जो कंटेनर की सिक्योरिटी है उसके इंचार्ज मौजूद है चौधरी सज्जाद साहब, जो PP 158 के कैंडिडेट में इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या तब्दीली की गई है, क्या सिक्योरिटी है कंटेनर की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमें ये रोस्टम दिया हुआ बुलेट प्रूफ और बहुत अच्छी सिक्योरिटी है और मुतलका DC साहब, AC साहब, DPO साहब बहुत हमारे साथ ताउन कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कल वज़ीराबाद में भी बड़े अच्छे तरीके से और बहुत मुतमीन तरीके से हमारा जो था प्रोग्राम हुआ और इंशाल्लाह आज गुजरात में भी बहुत ज़बरदस्त हमारे लिए पंजाब पुलिस की तरफ से इंतज़ामात किए हुए हैं और इंशाल्लाह हमारे कायदैन की अब आमद का टाइम भी हो गया है और बहुत ज़बरदस्त हम इंशाल्लाह मुतमीन भी हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना कि ये तमाम तर जो सिक्योरिटी इंतजाम है उससे मुतमईन दिखाई देते हैं और अब से कुछ ही लम्हों के बाद, क्योंकि जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज के बाद शाह महमूद कुरैशी जो है वो वाइस चेयरमैन, उन्होंने जुमे के बाद आपने हमें रामतलाई चौक से, जबकि GTS चौक से मोइन जुबैर ने और जमान पार्क से हमें इखलाक बाजवा ने अपडेट किया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। रिस्क अलाउंस खत्म करने के खिलाफ पैरामेडिकल स्टाफ सरापा एहतजाज। कराची ग्रैंड हेल्थ अलाउंस मुलाजमीन का वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च, पुलिस को वज़ीर आला हाउस जाने से रोकने की कोशिश और मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और मुजाहिरीन में धक्कम पेल पकड़ धकड़ का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस वक्त कराची के ये मनाजिर आप देख सकते हैं। रिस्क अलाउंस खत्म करने के खिलाफ पैरामेडिकल स्टाफ सरापा एहतजाज है और ये बताया जा रहा है कि ग्रैंड हेल्थ अलाउंस मुलाजमीन का वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च। मुस्तफ़ा भुट्टो वहाँ पर मौजूद है, सूरत हाल क्या है उनसे जान लेते हैं। मुस्तफ़ा बताइएगा। जी, हेल्थ रिस्क अलाउंस की बहाली का जो है वो मुतालबा कर रही थी ग्रैंड हेल्थ अलाउंस, जिसके लिए वो 4 रोज से जो है सिंध सेक्रेटरीट के सामने सरापा एहतजाज थे, लेकिन उन लोगों ने अल्टीमेटम दिया था जो कि सिंध हुकूमत और महकमा सेहत की जानिब से नहीं सुना गया। तो आज ये वज़ीर आला हाउस की जानिब जो है वो रवाना है, जबकि पुलिस की भारी नफरी जो है इनके जो है रोकथाम के लिए यहाँ पर पहुँच गई है, जिसमें वाटर कैनन है और चंद लोगों पर जो है जो आगे थे उन पर लाठी चार्ज किया गया है और गिरफ्तारियां भी की गई है। जी, एक और आम खबर दें आपको। कराची गुलबर्ग ब्लॉक 12 में पुलिस मुकाबले में 3 मुल्जिमान की हलाकत। मुकाबले में मारा गया एक मुल्जिम। सिंध पुलिस को इंतहाई मतलूब था। मुल्जिम गुलाम यासीन ब्यूरो दर्जनों वारदातों में पुलिस को मतलूब था। तफसीलात जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ शोएब बर्नी से। शोएब, आगाह कीजिएगा। कराची के इलाके गुलबर्ग ब्लॉक 12 में जो गुज़िश्ता रोज पुलिस मुकाबले में जो 3 मुल्जिमान मारे गए थे उनकी शनाख्त का अमल हो गया है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस का ये कहना है कि जो कार्रवाई के दौरान मारे गए मुल्जिमान हैं इनमें इंतहाई मतलूब मुल्जिमान भी शामिल हैं। मुकाबले के दौरान जो हलाक होने वाला जो मुल्जिम है वो बताया जाता है कि दर्जनों पुलिस मुकाबलों में और वारदातों में मुलविस था, जिसका नाम गुलाम यासीन भैयो है। गुलाम यासीन भैयो के हवाले से बताया जाता है कि इस पे 1 करोड़ रुपए इनाम की सिफारिश की गई थी, ताहम अभी उसकी मंजूरी नहीं हुई थी। हलाक मुल्जिम के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 53 मुकदमा दर्ज बताए जाते हैं, जिसमें कार लिफ्टिंग, स्नैचिंग, डकैती, पुलिस और दीगर वारदातों के मुकदमा शामिल है, जिनमें दहशतगर्दी, फ्रॉड और गैर कानूनी असले की सप्लाई के मुकदमा भी शामिल हैं।
हलाक मुलजिम के खिलाफ जो है सिंध भर में मुकदमा दर्ज थे। एक बार फिर से बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च की। तो पेशावर में तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ साथ अवाम शहरी भी हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए तैयार है। कहते हैं कि हकीकी आज़ादी मार्च में भरपूर जोश और जज्बे के साथ शिरकत करेंगे। इमरान खान ही हकीकी लीडर हैं। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदा नवाब शेख सदर बाजार में शहरियों के दरमियान मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। बताइएगा नवाब शेख। पेशावर में तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा और कप्तान के जो खिलाड़ी है वो लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए भरपूर तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो आम आवाम है उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे इमरान खान के साथ। मैं इस वक्त पेशावर के सदर बाज़ार में मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते। जी, लॉन्ग मार्च में आप शिरकत करेंगे और क्यों शिरकत करेंगे? इंशाल्लाह हम तो इधर दिहाड़ी करते हैं, लेकिन जब भी हमें मौका मिल जाए तो हम इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे लॉन्ग मार्च के लिए। जब भी कहेंगे तो जाएंगे इंशाल्लाह। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मजदूर जो है उनमें भी काफ़ी जोश और जज्बा पाया जा रहा है और वो भी कह रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे। कुछ और भी नवाब शेर, बहुत शुक्रिया। पूरा पाकिस्तान फैसला कर चुका है, सिर्फ इस्लामाबाद में छुपे लोगों तक इनकी आवाज़ नहीं पहुँच रही क्योंकि वो आवाम से कटे हुए हैं। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह की मूछें धमकियाँ देते छोटी होती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे कि सेनेटर आजम स्वाति को इंसाफ फराहम किया जाए। कारकुन हमसे कह रहे हैं आप हमें क्यों रोक रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि इमरान खान पर कातिलाना हमले की FIR जरूर कटेगी। आ रहा है जी, इस वक्त पूरन जो है ना वो फैसला करके बैठा हुआ है, सिर्फ इस्लामाबाद तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। लगता है कि क्योंकि वो आवाम से कटे हुए हैं, वरना पाकिस्तान की आवाम तो फैसला करके बैठी हुई है। और ये जो इस्लामाबाद में छुपे बैठे हैं इनको बता दें कि पाकिस्तान आ रहा है आपके पास। बिल्कुल जी, सेशन कोर्ट के अंदर हमने 22A की एप्लीकेशन भी डाल दी है। कानून बिल्कुल वाजे है, कोई इनके पास इख्तियार ही नहीं है कि जो FIR दी जाए उसको ना काटे जाए। इंशाल्लाह कटेगी। राना सनाउल्लाह को मैंने देखा है, उनकी धमकियां देते देते उनकी मूछें छोटी होती जा रही हैं। राना साहब से बोलो राना साहब थोड़ा वक्त मुक गया है। MNA सब जाएंगे बारी बारी सुप्रीम कोर्ट और सारे चीफ जस्टिस से मुतालबा करेंगे कि आप अगर उस आदमी को जो सेनेट की कमेटी जिससे जुडिशरी अपॉइंट होती है आप उसको तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ नहीं दे सकते तो आपने बाकी किसी को क्या इंसाफ देना है। और बढ़ रहा है लोगों के अंदर जज्बा। और सच्ची बात तो ये लोग हमसे पूछ रहे हैं कि तुम ये जो हमें बार बार बोलते हो कि कानून के दायरे के अंदर रहो, ये हमें क्यों बोलते हो। इंशाल्लाह जी अगले हफ्ते पिंडी में खान साहब होंगे और पाकिस्तान होगा पूरा, वहाँ पे तारीख रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।